Hi, good morning. Good morning. Am I audible and visible? Yeah, thank you. Good morning. Good morning, Renu. Good morning, Shobha. Good morning, all. Good morning. Thank you, Renu. Nice. Lots of people have joined. So let's start. Good morning, all of you. Welcome Heart to Heart session from Reskill Nation. I am Priyanka, logging from Garden City, Bangalore. I am a Bengali girl, born and brought up, City of Joy, Kolkata. तो दिस इज़ अ हार्ट टू हार्ट सेशन, मतलब मैं अपने दिल से कहूँगी, आप अपने दिल से सुनना, क्योंकि मैं अगर बंगाली भी यूज़ कर ली तो आप समझ जाओगे अच्छे से, राइट? तो आई कंप्लीट माई एजुकेशन एवरीथिंग फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता के बाहर मैंने आफ्टर मैरिज ही गई थी, क्योंकि पहले मैं वहाँ पे ही थी तो बंगाली यूज़ होता है कलकत्ता में, हिंदी भी नहीं यूज़ होता है ज़्यादा। मैंने सुन सुन के हिंदी सीखा आफ्टर मैरिज। मैं जहाँ जिस सर्कल में थी तो वहाँ से मैंने सुन सुन के सीखा। तो आई कंप्लीट माई मास्टर इन फिलोसॉफी फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। आई एम ए डांसर, कथक डांसर, एंड आई कंप्लीट ग्रेजुएशन इन डांस ऑल्सो। सो आफ्टर माई एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरा मैरिज हो गया। तो 22 ईयर्स में आई गॉट मैरिड, और मैरिड के बाद ही एकदम सीधे कलकत्ता से यूएस में जाके शिफ्ट हो गई। हस्बैंड का जॉब है तो ऐसे ही हुआ था। तो यूएस में 1 साल रहे थे, फिर वहाँ से आके इंडिया में आए थे। फिर कुछ महीने बाद अगेन हम यूरोप चले गए थे, वहाँ पे भी 2-3 ईयर्स हम रहे थे। फिर देश का मतलब देश का एक लगा क्या देश में जाना चाहिए, अभी बहुत दिन हो गए, तो इंडिया में वापस आ गए एंड फाइनली बेंगलुरु में आके सेटल कर गए। और यहाँ पे बेंगलुरु पे आने के बाद मैंने एक स्कूल में जॉब भी की थी, तो बट आफ्टर कंसीव मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो ऐसे ही था लाइफ, सब तीनों लोग, मी, माय हस्बैंड, बच्चा। बट आई फील सम सफोकेशन, मतलब घर पे रहती थी, बच्चे के साथ रहती, बट कुछ कमी था। क्या कमी था पता नहीं था, बट कुछ कमी था। जैसे होता है ना, क्या आपको अगर बंद घर में आपको अगर किसी घर में बंद कर दिया जाए तो एक सफोकेशन होता है, क्योंकि हवा अच्छे से नहीं आ रहा है, राइट? तो ऐसे ही मुझे भी एक सफोकेशन होता था, क्या कुछ करा जाए। तो मैं ऐसे ही इंटरनेट पे बहुत एक्सप्लोर करती हूँ, इंटरनेट पे सर्च करती रहती हूँ। तो मैंने वहाँ से रिस्किल नेशन के बारे में देखा और तुरंत मैंने पेज पे जाके साइन अप कर दी। और फ्री का कोर्स था तो ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लगाया, तुरंत मैंने कोर्स की। और कोर्स करने के बाद मेरे अंदर जो
बदलाव आए हैं, मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो मैं आप सबके सामने आज मैं बैठी हूँ। क्योंकि मैं बहुत शाई और बहुत इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो आज मैं लाइव कैमरा के सामने बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये चेंजेस मैं फील कर सकती हूँ अंदर से, क्योंकि जो किसी से कभी बात ही नहीं करते हैं वो आज लाइव कैमरा के सामने बात कर रहे हैं, राइट। और कुछ महीने पहले अगर किसी ने मुझे बोला होता क्या लाइव टॉक देना है, तो मैंने तुरंत बोलती थी भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। पर जब डिस्क्रिमिनेशन से मुझे बोला गया क्या लाइव टॉक देना है, तो मैं खुशी खुशी हाँ बोल दी। क्योंकि आई एम थैंकफुल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया जिस कोर्स करने के बाद मेरे अंदर नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ है। मैं एक चीज़ पर बिलीव करती हूँ, क्या नॉलेज और मेकअप दोनों सेम चीज़ है। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, वो जो चेंजेस है ना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मेकअप आपका लुक ही चेंज कर देता है और नॉलेज आपका लाइफ ही चेंज कर देता है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। रिस्किल लेसन से मैंने जो नॉलेज गैदर की, उसके बाद मेरे थिंकिंग में चेंजेस आ गए, मेरे लाइफ ही चेंज हो गए, लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल गए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सबके घर में अभी लैपटॉप भी होगा और मोबाइल फ़ोन भी होगा, राइट। आईफोन भी होगा, राइट। अच्छा, तो अभी सब लोग ऑनलाइन ही सब चल रहा है, स्कूल भी ऑनलाइन चल रहा है, राइट। तो अभी आप सोचिए, आपके जिस लैपटॉप से आपका बच्चा काम करते हैं, मतलब स्कूल करते हैं, वो लैपटॉप, और जिस लैपटॉप से आप और आपके हस्बैंड वर्क करते हो, दोनों लैपटॉप देखने में सेम ही है, राइट। हार्डवेयर सेम ही है, पर वहाँ पे सॉफ्टवेयर में कुछ डिफरेंस है। जिस लैपटॉप पे आपका हस्बैंड और आप काम कर रहे हो, उस लैपटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में चेंजेस है, जिस वजह से आप वहाँ पे काम करके अर्निंग कर रहे हो। और दूसरे लैपटॉप में सिर्फ वही चल रहा है। इवन आप देखिए, आपके पास अगर आईफोन होगा और एक फोटोग्राफर के पास भी आईफोन होगा, तो दोनों में क्या फर्क होगा? दो ही आईफोन है, पर आप क्या करते हो आईफोन से वो तो आपको पता है, मुझे भी पता है मैं क्या करती हूँ। बट जो फोटोग्राफर है, उसने वहाँ पे कुछ इंस्टॉल किया होगा, जिस वजह से वो फोटो खींच के अर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पे सेम, मतलब देखने में तो सब सेम ही है, दो ही आईफोन है, पर सॉफ्टवेयर डिफरेंस है। यहाँ पे सेम हम लोगों के साथ भी सेम ही है। हम लोग सब यूनिक है, हमारे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, पर हम बिलीव नहीं कर पाते। डिस्क्रिमिनेशन के साथ मैंने खुद को रीडिस्कवर मैंने किया अपने आप को, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहना चाहूँगी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आज सैटरडे मॉर्निंग है, कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट तो हो ही गया होगा और कुछ लोग अभी शायद ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। तो ब्रेकफास्ट करते करते एक छोटा सा स्टोरी अच्छा ही लगेगा। तो एक स्टोरी है ईगल का। एक ईगल का एक एग अचानक से गिर के रोलिंग होके आके, कुछ हेन का भी एग था, वहाँ पे आके ठहर गए। तो ন্যাচারাল সময়ের সাথে সাথে ডিম থেকে যখন বাচ্চা বেরোয়, आई मीन एग से बच्चा निकला, हेन का भी बच्चा निकला और ईगल का एग से भी बच्चा निकला। तो वही ईगल हेन के साथ रहते रहते वही काम करते थे जो बाकी हेन करते थे। हेन क्या करते, हेन ऐसे नीचे करके खाना खाते, घुट के खाना खाते। ईगल भी ऐसे ही करते थे। उड़ना तो भूल ही गए, क्योंकि किसी को देखा ही नहीं, हेन तो इतना उड़ता भी नहीं है। पर ईगल एक हाई फ्लाइंग बर्ड है, वो भूल ही गए, क्योंकि वो वहाँ पे उन लोगों के साथ रहते रहते ऐसे ही बन गए। पर कुछ उसके भी कुछ मिसिंग था, कुछ उदास था। तो एक दिन एक फार्मर ने देखा, क्या ये क्या है, क्योंकि सारे बच्चा हेन का है, ये कौन है। तो ईगल का बेबी को उठा के उसने देखा, अरे ये तो ईगल है, पर ईगल हेन के साथ क्या कर रहा है। ईगल हेन के साथ हेन ही बन गए। तो उसने सोचा क्या कुछ करते हैं। तो
ईगल के बेबी को उसने ऐसे गर्दन पकड़ के ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया। तो क्या हुआ, ईगल का बेबी उड़ा तो नहीं, एकदम दम करके नीचे आके गिर गए। क्या हुआ, तो कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो उसने क्या किया, फार्मर ने ईगल के बेबी को दूसरा दिन एक ट्री पे जाके बिठा दिया और थोड़ा सा धक्का देके उसको धक्का दे दिया। अगेन वो एकदम दम करके गिर गए। बहुत आवाज़ हुआ क्योंकि ईगल का बेबी है। तो फार्मर ने सोचा क्या हो रहा है, ईगल है, उड़ क्यों नहीं रही है, कुछ तो गड़बड़ होगा। तो उसने सोचा, फिर एक दिन ईगल के बेबी को गर्दन पकड़ के खुला आकाश को दिखाया। इतना बड़ा स्काई, इतना ब्यूटीफुल स्काई और सनलाइट उसके आँख में आके गिरा। तो आँख बंद कर दी क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो इसलिए तो छोड़ दिया। फिर 2 दिन बाद उसने दोबारा वही किया, उसका गर्दन पकड़ा, उसको स्काई को दिखाया, पूरा स्काई को देख के, और धूप जब आँख में आए तो पूरा आँख खुल के देखा और पंख हिला के उड़ने लग गए। तो यहाँ पे भी रिस्किलेशन मेरे लाइफ में फार्मर की काम की। मेरा गर्दन पकड़ के जो भी बोलो मुझे दिखाया कि देखो आगे क्या है, क्या कर सकते हो आप अपने लाइफ में। घर पे बैठे बैठे भी बहुत सारे चीज़ करा जा सकता है। नाउ आई एम ए मॉमप्रेन्योर, आई एम ए मदर ऑफ 3 years old डॉटर। उसके साथ साथ भी मेरे अंदर एक खुशी है, एक इम्प्रूवमेंट का खुशी है, क्योंकि मैंने अपने थिंकिंग में बदल की है। मैंने कुछ अलग टाइप का सोचा है, क्योंकि मेरा लाइफ बोर हो चुका था। क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा ही होता है ना, एजुकेशन के बाद मैरिज, कुछ लोग काम करते, जॉब करते, फिर बच्चा, फिर वही। पर उससे मैंने कुछ अलग से सीखा। और नॉलेज का तो मतलब लर्निंग का तो कोई एंड नहीं होता है, आप कोई भी टाइम सीख सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन मेरे लिए वही था जिन्होंने मुझे अपना आगे का रास्ता दिखाया, जिस वजह से मैंने अपने आप को डिस्कवर की। अभी आपकी बारी है, आप सोचिए आपको आगे क्या करना है। सो थैंक यू सो मच, लिसन टू मी एंड प्लीज़ गो एंड साइन अप। अगर मेरी बात आपको अच्छा लगे और थोड़ी सी भी आप मुझसे इंस्पायर हुए तो एक बार सोचिए और देखिए आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे, नाइस वीकेंड।